हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में, अपने छोटे से संसार में शांति से सुखी रहना चाहता है। वह यही चाहता है कि उसके जीवन में कोई विपत्ति, कोई संकट या कोई रोग ना आए, घर में शांत व खुशमय माहौल रहे। लेकिन कई बार कई व्यक्तियों के जीवन में सब कुछ सही होने के बावजूद भी घर का माहौल अशांत रहता है, घर में मानसिक तनाव रहता है, या घर में बार बार कोई ना कोई बीमार हो जाता है, या धन की कमी बनी रहती है। तो दोस्तों, चेक कर लीजिए कहीं यह वास्तु दोष के कारण तो नहीं है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र हमारे आसपास की वस्तुओं का शास्त्र है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु कम या अधिक रूप से हमें प्रभावित करती है। वस्तुओं की स्थिति व दशा गलत होने पर वह वास्तु दोष का कारण बन जाती है, और इन छोटे छोटे वास्तु दोषों के कारण हमें कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। वास्तु दोष आपको एवं आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रभावित कर सकता है, परेशान कर सकता है, और बहुत अधिक वास्तु दोष होने पर यह आपको घोर संकट में भी डाल सकता है। लेकिन कई बार हमें मालूम ही नहीं होता है कि ऐसा वास्तु दोष के कारण हो रहा है, क्योंकि हमें इन वास्तु दोषों की जानकारी ही नहीं होती है। अगर हमें इन वास्तु दोषों की सही व सटीक जानकारी हो जाए तो हम इनका निवारण कर सकते हैं। और दोस्तों, यह कोई कठिन कार्य नहीं है, आप स्वयं भी इन वास्तु दोषों को खोज सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ गंभीर वास्तु दोषों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो वास्तु दोषों की एक लंबी श्रृंखला है, मगर आज इस वीडियो में हम कुछ मुख्य महत्वपूर्ण वास्तु दोषों की ही बात करेंगे, जो मुख्य द्वार मेन गेट से संबंधित है, उन्हीं की हम बात करेंगे। यानी मुख्य द्वार से संबंधित बाधाओं की बात करेंगे। हमारे घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट से आने वाली वायु एवं प्रकाश को रोकने वाला कोई भी प्रतिरोध द्वार वैध कहलाता है। जैसे यदि आपके घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने बिजली का कोई खंभा है, टेलीफोन का खंभा है, या फिर कोई बड़ा वृक्ष, पानी की टंकी, मंदिर, कुआं इत्यादि है, तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार वैध कहा जाएगा। लेकिन इसके भी नियम है। यदि आपके भवन की ऊंचाई से 2 गुनी या अधिक दूरी पर यह चीजें स्थित है तो यह प्रतिरोध द्वार वैध नहीं माना जाएगा। चलिए द्वार वेद को थोड़ा और समझते हैं। द्वार वेद को कुछ भागों में बांटकर समझा जा सकता है, जिसमें पहला भाग है कूप वेद, यानी जब मुख्य द्वार के सामने भूमिगत पानी का टैंक हो, बोर हो, या कोई बोरिंग हो, या फिर लैट्रिन का हौद हो, तो यह कूप वेद कहा जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार का वास्तु दोष धन की हानि कराता है। यह दोष प्रभावित व्यक्ति को निरंतर धन की हानि की ओर लेकर जाता है। और द्वार वेद में दूसरा भाग है स्तंभ वेद, जिसमें मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा, कोई दीवार, कोई पेड़ आ जाता है, और स्तंभ वेद की स्थिति में उस घर के निवासियों के मध्य वैचारिक मतभेद होने लगते हैं, आपसी तनाव की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, मुख्य द्वार के बाधाओं में वेद में तीसरा द्वार वेद है स्वर वेद। जब आपके मुख्य द्वार को खोलने या बंद करने पर चूं चर चरचराहट की आवाज आती है तो यह स्वर वेद कहलाता है। इस आवाज का प्रभाव बड़ा ही भयंकर अशुभ माना जाता है। इस वास्तु दोष से घर में अचानक मृत्यु या आकस्मिक अनहोनी अप्रिय घटनाएं होने लगती है। इसलिए मुख्य द्वार को सदैव आवाज रहित रखना चाहिए। समय समय पर मुख्य द्वार में तेल डालते रहना चाहिए ताकि ये आवाज ना करे। और दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने कीचड़, पत्थर या मिट्टी, ईंटों का ढेर या गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने लीकेज आदि से एकत्रित बारिश का पानी आदि भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यह परिवार के बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, नुकसानदायक माना जाता है, अशुभ माना जाता है। कई लोग जिस मकान में रहते हैं उसकी 4 दीवारी मुख्य भवन से भी ऊंची बनवा लेते हैं। दोस्तों, मकान से ऊंची 4 दीवारी होना
शुभ नहीं माना जाता है। इस प्रकार के वास्तु दोष को भवन वेद कहा जाता है और ऐसी स्थिति में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आर्थिक विकास आपका रुक जाता है। और दोस्तों प्रैक्टिकली व्यवहार में आपको ऐसी स्थिति कारागृह में, जेल में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ लोग गलती से अपने घरों में भी इस प्रकार की स्थिति बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। और दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार दो मकान यदि आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त मकान हैं, तो उनके आगमन का रास्ता भी संयुक्त रूप से नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यानी कि एक ही प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए और मुख्य द्वार कभी भी भवन के बीच में नहीं होना चाहिए, दीवार के बीच में नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप जिस दीवार पर मुख्य द्वार बनाना चाहते हैं उस दीवार की लंबाई में 9 को आप भाग दीजिए, यानी 9 भागों में बांट लीजिए। और उसके बाद भवन की प्रवेश की दिशा से बाईं ओर आप 5 भाग छोड़िए और दाईं ओर 3 भाग को छोड़ते हुए प्रवेश द्वार रखिए। तो दोस्तों ये थे मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु दोष। दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।